हेलो बच्चों, आप सभी का आपके YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। बच्चों, सबसे पहले आप सभी को पता है हमने एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हम बेसिक जानकारी आपको बताते रहेंगे। सबसे पहले दोस्तों, हमने पहली एक्सरसाइज कंप्लीट की है, वो भाई आप देखिएगा ज़रूर और बताइएगा कि आपको कैसी लगी वो वीडियो। अब हम सेकंड एक्सरसाइज पे बढ़ रहे हैं, उससे पहले आप एक बार बेसिक जानकारी सीख लीजिएगा। देखिए, सेकंड जानकारी से पहले ये कोई भी सर्कल होता है उसमें भैया जो ये नज़र आ रहा है आपको, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। हिंदी में बोलेंगे त्रिज्याखंड, जिसका फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वेयर। बच्चों मेरे भाई ये बताइए, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? पाई आर स्क्वेयर। बस आपको याद रखना है, सेक्टर का एरिया निकालोगे तो बस थीटा बाई 360 कर देना है। क्या? थीटा बाई 360। बच्चों ये किस लिए कर रहे हैं हम? पहले एक बार सुनिए, किस लिए ये हम लगा रहे हैं। आप सभी को पता है एरिया का जो फॉर्मूला होता है सर्कल का एरिया निकालने का, पाई आर स्क्वेयर होता है। लेकिन ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बच्चों ये बताइए, एक सर्कल कितने डिग्री का एंगल बनाता है? बच्चों 360 डिग्री का एंगल बनाता है। परंतु अगर हम यहाँ सेक्टर अगर पीसीस काटते हैं, सेक्टर के त्रिज्याखंड के पीस काटते हैं, तो यहाँ मायने रखेगा कि वो कितने एंगल में काटा गया है। इसीलिए हम थीटा बाई 360 के साथ उसको मल्टीप्लाई कराते हैं। बच्चों उसके बाद आपको लेंथ ऑफ आर्क के बारे में पूछा जाता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो ये सेक्टर होता है, जो ये वाला हिस्सा होता है बच्चों, इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। क्या बोलते हैं बच्चों? माइनर सेक्टर। और बचा हुआ हिस्सा बच क्या गया? ये पूरा बच गया ना बच्चों, ये पूरा हिस्सा को बोला जाता है मेजर सेक्टर। क्या बोला जाता है बच्चों? मेजर सेक्टर। ये कॉपी में नोट करते जाइएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट होती है ये एक्सरसाइज में, आपको इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। बच्चों एक और बात है, अगर हम बात करें माइनर सेक्टर की और मेजर सेक्टर की, उसके साथ साथ अगर मैं यहाँ से लेकर ये लाइन अगर यहाँ ड्रॉ कर दूं, जैसे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। बच्चों इस लाइन को वैसे तो बोलते हैं कोड, परंतु यहाँ लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगी? थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई आर से। बच्चों 2 पाई आर आपको पता है कि एक सर्कल के सरकमफ्रेंस परिधि को बोला जाता है। बस आपको लेंथ अगर तो आप सीधा मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। यहाँ तक आपको बेसिक जानकारी पता चली होगी। अब थोड़ी सी जानकारी और दे देता हूँ मैं, वो क्या क्या है बच्चों। देखिए ये आपको सर्कल नज़र आ रहा होगा। अगर मैं यहाँ से एक जीवा निकाल दूँ, मतलब कोड बना दूँ ए बी, तो बच्चों जो रेड वाला पोर्शन हो जाएगा उसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब बच्चों क्या होता है? किसी सर्कल को दो भागों में विभाजित करता है, दो भागों में बांटता है। अगर मैं इसके बाद ये ऊपर वाले की बात करूं तो ये हो जाएगा अपना मेजर सेगमेंट। बच्चों आपको इन बातों का पता होना चाहिए। एक और बात बच्चों, देखिए ये आपको नज़र आ रहा है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आप मान लीजिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसके 60-60 डिग्री आपको बनाई दे रहा है। तो आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम फॉर्मूला जो यूज करते हैं, आपको पता होगा, √3/4 साइड का स्क्वायर होता है। क्या होता है? √3/4 साइड का स्क्वायर। बच्चों इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे चैप्टर में बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन किस प्रकार से आपके सामने पूछे जाएंगे, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपको नजर आएगा। बच्चों आपको पहला क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक बार मेरे साथ पढ़िए एक बार इसको। फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ ए सेक्टर इज 60 डिग्री। बच्चों देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्ग के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका कोण 60 डिग्री दे रखा है। बच्चों एक बार ध्यान से समझिएगा, मैं आपको देखिए बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को कराऊंगा। बस आपको पहले बेसिक जानकारी समझनी होगी। ये आपके सामने बच्चों ये सर्कल दे रखा है, इसकी त्रिज्या
देखिए सर्कल क्या होता है, सर्कल का मतलब किसी सेंटर पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस। तो यहाँ से लेकर ये दोनों त्रिज्या होती है इसकी। तो रेडियस क्या दे रखी है बेटा, रेडियस क्या दे रखी है, 6 सेंटीमीटर रेडियस बोला है क्वेश्चन में। अब बच्चों मैंने आपको बताया था सेक्टर निकालना है तो एंगल की जरूरत पड़ेगी, जो कि एंगल दे रखा है बच्चों, कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 60 डिग्री। कितना दे रखा है बच्चों, 60 डिग्री। अब आपको निकालना क्या है, एरिया ऑफ ए सेक्टर। तो बस आपको ये पोर्शन निकालना है। कौन सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन निकालना है। तो आसानी से हम निकाल पाएंगे। आप सभी को पता है बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, मेरे साथ बताइए एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, बताइए दोस्तों। थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई कर देनी है पाई आर स्क्वेयर। तो थीटा क्या है, एंगल कितना दिया गया है क्वेश्चन में बच्चों, मेरे साथ बताइए। एंगल दिया गया है 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, मल्टीप्लाई करेंगे 22/7, क्योंकि पाई को हम 22/7 लिख सकते हैं। और रेडियस आपके सामने दे रखी है क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो गई, 6 × 6। अब मेरे भाई देखिए इससे हम 6 टाइम्स काट सकते हैं, एक 6 से एक 6 कैंसिल हो गया। अब देखिए इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 22 6 टाइम करेंगे तो आप सभी को पता है 132/7 आ जाएगा। और एरिया की बात की गई है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे, क्या सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे। ये आपका बेटा आंसर हो गया। देखिए बेटा बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं अगर आप मैथ्स को बिल्कुल समझ के करेंगे। क्या बोला, समझकर आपको करना पड़ेगा। अब हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, परंतु आपको पहले समझना है क्वेश्चन को, एक बार खुद ट्राई करना है, फिर क्वेश्चन की तरफ देखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, एक बार पढ़िएगा और लगाने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। बेसिक जानकारी अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर लेंगे। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। बच्चों बोला क्या गया है, अब की बार सर्कल का क्वाड्रेंट दिया गया है। क्वाड्रेंट बच्चों क्या होता है, किसी भी सर्कल को 4 भागों में बांटता है। देखिए ये अपना एक सर्कल है, तो अगर इसके 4 टुकड़े करेंगे, देखिए मैं इसके 4 टुकड़े करूंगा तो 4 भागों में डिवाइड हो गया है। तो बच्चा क्या बोला गया है इसमें, फाइंड द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल whose circumference 22 सेंटीमीटर। मतलब कि इसका हिस्सा बताना है, किसी एक क्वाड्रेंट का हिस्सा बता दो आप। तो बच्चों एक बात मुझे बताइए, आप सभी को पता है कि एंगल कितने डिग्री का बनता है सर्कल में, 360 डिग्री का। अगर इसे 4 भागों में काटूंगा तो एक एंगल कितना डिग्री का बनेगा बच्चों, बताइए मुझे, 90 डिग्री का। तो यहाँ से क्या पता चला कि जो अपना सर्कल बनेगा अब की बार, जो हम सेक्टर निकालेंगे वो बच्चों 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला गया है क्वेश्चन में। अब देखिए बच्चों सरकमफ्रेंस दी गई है, आपको रेडियस का पता होना चाहिए। अगर आप इस क्वाड्रेंट का सर्कल का एरिया निकालोगे तो रेडियस कैसे पता करोगे, देखिए आप सभी को पता है सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, 2πr। ये 2πr दे रखी है बच्चों क्वेश्चन में 22 सेंटीमीटर, कितनी 22 सेंटीमीटर। अगर मैं इस 2 से काट लूँ इसको 11 को, 22 को 11 टाइम्स जाएगा तो रेडियस क्या आ जाएगी 11/π। और पाई की वैल्यू अगर मैं बोलूँ तो 22 × 7 हो जाएगा। अगर मैं इसको भी काट लेता हूँ 2 टाइम्स तो आपकी रेडियस क्या निकल के आई बच्चों, बोलिए मुझे, 7/2 सेंटीमीटर। 7/2 सेंटीमीटर आपकी रेडियस निकल के आ गई है, 7/2 सेंटीमीटर रेडियस निकल के आ गई है। तो बस आपको करना क्या है, सेक्टर का एरिया फाइंड कर देना है। तो बच्चों ध्यान से बताइए मुझे, एरिया ऑफ ए सेक्टर क्या होता है,
एंगल बाय 360 मल्टीप्लाई कर देंगे पाई आर स्क्वायर के साथ। तो एंगल कितने डिग्री का बनाई दे रहा है, 90 डिग्री का। तो 90 डिवाइड बाय 360 करेंगे, मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7 होती है, मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है। तो रेडियस का स्क्वायर है इसलिए 2 बार लेनी पड़ेगी आपको रेडियस। तो 7 से देखो बच्चों ये 7 कैंसल आउट होएगा। अब 90 को 360 काटेंगे तो 4 टाइम्स चला जाएगा, 2 को मैं इसको काटूंगा तो 11 टाइम्स। तो यहाँ क्या बचा आपके सामने सीधी सी बात है, 11 की मल्टीप्लाई 7 के साथ करानी है तो 77, और 4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ कराऊंगा तो 8 निकल के आ गया। तो यही क्या निकल के आया है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया निकल के आ गया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, बस आपको ऐसे ही क्वेश्चन मैं आसानी से कराऊंगा। बस आपको एक ही बात करनी है, जुड़ना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रखा है। सीधी सी बात है, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। मतलब कि सीधी सी बात है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर दी गई है, आपसे पूछा गया है इस सुई द्वारा 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल ये घेर लेगी या कितना क्षेत्रफल तक ये चली जाएगी। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करूं यहाँ मिनट हैंड घड़ी की सबसे लंबी सुई होती है, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ यहाँ मिनट लेता हूँ तो मिनट हैंड 14 सेंटीमीटर की बोली गई है। तो जो मिनट हैंड ही होगी वही क्या हो जाएगी बच्चों, इसकी रेडियस हो जाएगी। अब यहाँ से यहाँ तक कवर करेगी तो ये भी 14। तो बच्चों इतना एरिया आपको कवर करना है। तो मतलब इसका मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर आपको निकालना है। बस परेशानी क्या है इस क्वेश्चन में, यही परेशानी दी गई है बच्चों कि इसमें आपको एंगल नहीं दिया गया है। इसमें आपसे बताया गया है ओनली 5 मिनट में ये लगाती है, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में 5 मिनट का समय लेती है। तो आपको एंगल खुद ही निकालना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं बच्चों, ध्यान से समझिएगा। बस मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा, उससे ये क्वेश्चन पूरा क्लियर हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन देखिए बच्चों मेरे भाई, ये बताना एक बार कि ये अगर मैं घड़ी की बात करता हूँ इसकी, तो यहाँ से अगर 60 मिनट होते हैं, कौन सी मिनट, 60 मिनट होती है मिनट हैंड की, तो भैया पूरा चक्कर कितने मिनट में लगा लेगी घड़ी, मेरे को ये बताइए। पूरा चक्कर कितने मिनट में लगाएगी बच्चों। आप बोलोगे सर 1 घंटे में पूरा चक्कर लगाएगी, मतलब कि 1 घंटे की बात करूँ तो मैं 60 मिनट में कितना डिग्री का पूरा चक्कर लगाने में कितना डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का कोण बनाती है। आपने सर ये बहुत बढ़िया बताया, आगे बताइए। देखिए अगर 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है तो 1 मिनट में बच्चों 60 को नीचे ले आऊँगा तो 360 डिवाइड बाई 60, तो कितना टाइम्स आया, 6 टाइम्स। तो कितने डिग्री का एंगल बना, 1 मिनट में बच्चों 6 डिग्री का एंगल बना है। तो इसमें बोला है 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल निकालना है, तो इसकी मल्टीप्लाई 5 के साथ कर दीजिए। तो बच्चों यहाँ अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई की तो इस डिग्री की भी 5 के साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो क्या निकल के आ गया, कितना डिग्री निकल के आ गया, 30 डिग्री आपका निकल के आ गया। बस क्वेश्चन में 30 डिग्री आपने निकाल दिया तो ये क्वेश्चन बच्चों जैसा हो गया। अब क्या करना है, बस आपको कुछ नहीं करना, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल देना है। एरिया ऑफ सेक्टर बच्चों मेरे साथ बताइए क्या होता है, θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो एंगल डिग्री कितनी है अपना, 30 डिग्री। तो 30 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या होती है, 22 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई आर कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। तो 14 की 2 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे
तो बच्चों मेरे को ये बताइए कितने टाइम्स जाएगा। आप बोलोगे सर 12 टाइम्स जाएगा। कितने टाइम? 12 टाइम्स। ठीक है बच्चों, अब अगर मैं 7 से 14 काटता हूँ तो कितना टाइम्स? 2 टाइम्स। तो यहाँ से क्या निकल के आया? 2 को मैं इसको काट सकता हूँ 6 टाइम। देखिए काटना आना चाहिए आपको। अगर आप अच्छे तरीके से काट सकते हो तो आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन करोगे। अभी भी कुछ कटता है क्या, बताइए मुझे। हाँ सर अभी भी बच रहा है। देखिए अगर मैं इसको 2 3 जा 6 टाइम काटूंगा, 2 3 जा पे काटूंगा और इसको 11 टाइम्स। ठीक है, तो बस इतना आपका आंसर आ गया है। अब 11 की मल्टीप्लाई 14 के साथ कराते हैं तो 154 होगा और 3 नीचे है तो 3 नीचे, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। देखिए आप मेरे को बताइए, क्या ये क्वेश्चन आपको किसी भी प्रकार से मुश्किल नज़र आ रहे हैं? देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। बस आपको क्या करना है, जुड़े रहना है हमारे साथ और आप किसी भी तरह से ऐसे क्वेश्चन लगा सकते हैं। जैसे अगर 10 मिनट देता तो इसकी मल्टीप्लाई 10 के साथ करते तो 6 की मल्टीप्लाई 10 के साथ करते तो 60 डिग्री आ जाता। आप यहाँ से कोई भी चीज़ निकाल सकते हो दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्या है क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, तो एक बार देखिएगा किस प्रकार हम इस क्वेश्चन को आसानी से करेंगे। तो एक बार देखिए बच्चों क्या बोला गया है। ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सब 10 से राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ ए कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। तो बच्चों आप इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो सबसे पहले माइनर सेगमेंट निकालना पड़ेगा, फिर आपको निकालना है मेजर सेक्टर। तो बच्चों देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो एक बार मैं बना के दिखा देता हूं आपको। ये कोई अपना सर्कल है बच्चों, आप समझ जाइएगा, एक सेकेंड। ये कोई अपना सर्कल है, तो माइनर सेगमेंट निकालना है। तो मैंने क्या बताया, अगर यहाँ से मैं कोड बना देता हूँ तो ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। क्या बोलते हैं? माइनर सेगमेंट। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है बच्चों, वो देखिएगा। आप सभी को पता है अगर यहाँ से पॉइंट में डालता हूँ तो वो क्या कहलाएगा? अपना रेडियस। क्या कहलाएगा? रेडियस। और क्वेश्चन में क्या दिया गया है? रेडियस। क्वेश्चन में बोला गया 10 सेंटीमीटर। कितनी? 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों आपको ये वाला हिस्सा निकालना है कभी भी, तो क्या करना पड़ेगा, इस पूरे सेक्टर के एरिया में से, क्या बोला, पूरे इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस करेंगे, तभी आप माइनर सेगमेंट निकाल पाओगे। तो बच्चों ध्यान रखना है आपको, कभी भी माइनर सेगमेंट निकालना है तो आपको सेक्टर का एरिया भी पता होना चाहिए और ट्रायंगल का एरिया भी पता होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, ये बात बेहद ही जरूरी है आपके लिए। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले एरिया ऑफ ए सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर में से क्या घटाना है? ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का बच्चों एरिया घटा देना है, माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो आइए किस प्रकार हम इस क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले ध्यान से समझिएगा क्या मैं इस क्वेश्चन में करता हूँ। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ें करने की लायक है, वो देखिए। पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, आप सभी को पता है, थीटा बाय 360 इंटू में पाई आर स्क्वेयर माइनस में ट्रायंगल का एरिया। बच्चों एक और बात है, सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है बच्चों? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए। यहाँ देखिए अगर मैं कोई भी ट्रायंगल यहाँ बनाता हूँ और वो 90 डिग्री का एंगल बनता है तो इसका एरिया कभी भी फाइंड करना है आपको। तो सीधी सी बात है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है।
देखिए 1/2 बेस इंटू हाइट इस ट्रायंगल का एरिया होता है जब भी आपको इस प्रकार से निकालना हो, 90 डिग्री एंगल दे रखा हो। तो सीधी सी बात है, आपको भी यहाँ यही लगाना पड़ेगा जब राइट एंगल ट्रायंगल निकालनी है। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, आप यहाँ क्या करोगे। यहाँ करने के लिए बिल्कुल आसान काम है। एंगल आपके पास पता ही है 90 डिग्री का है, डिवाइड बाय 360 डिग्री है, मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू आप रख लीजिएगा 22 डिवाइड बाई 7, आर की वैल्यू 10 गुना 10 है, -1/2 10 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। अब देखिए इसको 4 टाइम्स में काट सकता हूँ, अभी भी कट रहा है। देखिए 2 टाइम्स में ये जाएगा, 11 टाइम्स में ये देखिए 5 टाइम्स से चला गया। तो यहाँ क्या बचा, 11 की मल्टीप्लाई 5 की मल्टीप्लाई 10 के साथ कराएंगे तो 550 यहाँ से आ गया, डिवाइड बाई 7 आपके सामने है ही। अगर यहाँ से अगर इसको काटते हैं तो क्या निकल के आ गया, 50 डिवाइड 50 आ गया पूरा। तो एलसीएम लेंगे बच्चों, आप सभी को निकालना आता होगा इतना, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं तो क्या होता है, 50 की मल्टीप्लाई 7 के साथ 350। तो जो आंसर निकल के आएगा आपका, इनको घटाने के बाद 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आपका एरिया आ चुका है। दोस्तों एरिया निकालना बिल्कुल ही आसान होता है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब भी माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो पूरे सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया घटाना होगा, पूरे सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया घटाना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जिसमें इन्होंने बोला है कि मेजर सेक्टर निकालिए। मेजर सेक्टर क्या होता है बच्चों, एक और बात है, आप अगर पूरा सोल्व करेंगे तो डिवाइड कर लीजिए इसको, आपका आंसर पूरा एग्जैक्ट निकल के आ जाएगा। अब हम देखिए मेजर सेक्टर की तरफ चलते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो बच्चों मेजर सेक्टर क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। मेजर सेक्टर निकालने के लिए आप सभी को एक चीज़ें पता है, क्या पता है, देखिए अगर मैं माइनर सेक्टर के लिए इस सेक्टर की बात करूं तो आप बोलोगे 90/360 होगा। देखिए ये अगर 90 एंगल है तो बचा हुआ एंगल कितना होगा, 360 टोटल एंगल होता है बच्चों। अगर 90 डिग्री माइनर है तो बचा एंगल कितना होगा, 270। अब सिर्फ आपको क्या करना है, मेजर सेक्टर में 270 आ गया एंगल, डिग्री आ गया, डिवाइड बाय पूरा 360 होता है, मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर कर देना है। तो देखिए करते हैं 270/360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 10 × 10 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अगर हम इनको सोल्व करते हैं तो 10 से 10, ये 9 टाइम्स, ये 12 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स चला जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूँ 2 टाइम्स आएगा, ये 11 टाइम्स। 2 से काटा है दोस्तों मैंने, अगर 2 से 10 को काटूंगा तो 5 टाइम्स आपका कैंसल आउट हो जाएगा। तो आपका जो आंसर बन के आएगा यहाँ क्या बन के आएगा बच्चों मेरे, बताना एक बार। 11 की मल्टीप्लाई आप सीधी सी बात है 10 × 5 × 3, तो 50 × 150 हो जाएगा। इसकी 11 की मल्टीप्लाई करनी है और डिवाइड बाई 7 आपके सामने रखा ही है। तो देखिए अगर इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या निकल के आएगा आपका, देखिए 561 डिवाइड बाई 7। अब इसको सोल्व करने के बाद आपका जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा बच्चों 235.5। अगर आप काट लीजिए इसको 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका निकल के आ गया आंसर। बच्चों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस आपको माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर का पता होना चाहिए, ये किस प्रकार आपको निकालना है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। इसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा जो आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन बच्चों पढ़िए और मेरे साथ आंसर देने की कोशिश कीजिए क्या होने वाला है। बच्चों क्या बोला गया है क्वेश्चन में,
इन ए सर्कल ऑफ ए रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, area of the sector formed by the arc, area of segment formed by the corresponding chord। तो क्या बोला गया है मैं आपसे सिंपली बता देता हूँ। एक आपके सामने सर्कल ड्रॉ हो रखा है भैया, और उसमें कितनी रेडियस दी गई है, रेडियस दी गई है 21 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है बच्चों, 21 सेंटीमीटर रेडियस दी गई है। तो यहाँ से लेकर एक आर्क ड्रॉ हुई है, एक आर्क ड्रॉ हुई है, तो आपको सीधी सी बतानी है क्या कि इस आर्क की लंबाई क्या है, इस आर्क की लंबाई, इस चाप की लंबाई क्या है, और इसके जो बनाए गए सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट है सॉरी, वो बताना है। और बच्चों इस पूरा त्रिज्याखंड मतलब पूरा एरिया ऑफ सेक्टर बताना है। तो एक 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं, किस प्रकार होगा देखिए। सबसे पहले दोस्तों पहला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है लेंथ ऑफ द आर्क। तो मेरे साथ बताना एक बार, लेंथ ऑफ द आर्क क्या होती है। मैंने अभी बताया था द लेंथ ऑफ द आर्क, द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ एन आर्क क्या होगा, आप सभी को पता है क्या होता है बच्चों, थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 पाई आर। देखिए आपको ये चीज़ें पता है ना, तो क्वेश्चन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए थीटा कितना डिग्री दिया गया है क्वेश्चन में, यहाँ एंगल बन रहा है जो कि 60 डिग्री बनाई दे रहा है। तो यहाँ थीटा की जगह मैं 60 डिग्री लिख लूँगा इंटू 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस दी गई है आपके सामने 21। तो देखिए 6 टाइम ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए 2 को 3 टाइम्स कैंसिल आउट कर सकता हूँ। अब देखिए बच्चों 7 और 3 21, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से क्या निकल के आया, 22 बच गया सिर्फ। तो भैया लेंथ ऑफ एन आर्क 22 सेंटीमीटर आपका आंसर निकल के आ गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे सिर्फ और सिर्फ लेंथ पूछी गई थी, आर्क की चाप की लंबाई पूछी गई थी, जो कि निकल के आया है 22 सेंटीमीटर। कितना बच्चों, 22 सेंटीमीटर आपका आंसर निकल के आया है। आगे क्या पूछी है देखिएगा, आगे आपसे पूछा गया है बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, मतलब कि एरिया ऑफ सेक्टर बता दीजिए। तो आप सभी को पता है एरिया ऑफ सेक्टर बताना तो बिल्कुल आसान है। क्या करोगे, थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर। तो यहाँ आपके सामने एंगल दिया गया 60 डिग्री, पाई की वैल्यू है भैया 22/7 और रेडियस आपकी है 21 मल्टीप्लाई 21। तो देखिए कितने बार जाएगा, 6 टाइम चला जाएगा। यहाँ से देखिए अगर मैं 7 से 21 3 टाइम्स काट सकता हूँ बच्चों, और 3 को काट सकता हूँ मैं 2 टाइम्स 6 को। यहाँ से 11 को मैं काट सकता हूँ, 22 को 11 से काट सकता हूँ। तो 11 मल्टीप्लाई क्या आ गया, 21 आ गया। तो 11 मल्टीप्लाई 21 करेंगे बच्चों, बताइए 11 मल्टीप्लाई 21 करेंगे। आप सभी को अगर 11 के साथ मल्टीप्लाई की ट्रिक सीखनी है ना, तो कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसकी ट्रिक भी बनाऊंगा और आपको समझा भी दूंगा किस प्रकार से आप मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न आसानी से कर सकते हो। तो इसकी सीधी सी मल्टीप्लाई है 132 सेंटीमीटर स्क्वेयर आपका निकल के आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। तो 231 सेंटीमीटर स्क्वेयर इसका आंसर हो चुका है, जो कि आपके सामने है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो इसमें पूछा क्या गया है देखते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों सीधा सी बात है, आपसे क्या पूछा गया है कि एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोड, मतलब कि जीवा द्वारा बनाया गया सेगमेंट। तो बनाया गया सेगमेंट यही है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट। तो आपके सामने क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, माइनर सेगमेंट पूछा है। तो बच्चों माइनर सेगमेंट किस प्रकार निकालते हैं, आप सभी को पता है। इस पूरे त्रिज्याखंड पूरे सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करना होता है। तो बस आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो भैया एरिया ऑफ सेक्टर क्या करोगे, एरिया ऑफ सेक्टर
माइनस कर दोगे ट्रायंगल का एरिया, आपका माइनर सेगमेंट निकल के आ जाएगा। तो एक बार मैं ट्रायंगल का एरिया आपको बताता हूँ किस प्रकार आप निकालते हो। बच्चों मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है। आप कभी भी पढ़ोगे ना तो बस ये चीज़ें और ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। क्या? देखिए बच्चों, अगर कोई भी एंगल 60 डिग्री का बनाई दे रहा है और कोई भी साइड आपकी दो साइड कोरस्पोंडिंग साइड इक्वल है, क्या बोला? कोरस्पोंडिंग साइड इक्वल है, तो जो एंगल बनेंगे ना बचे हुए एंगल वे भी इक्वल हो जाएंगे। क्या? वे भी इक्वल हो जाएंगे। तो बच्चों एक 60 डिग्री का एंगल है तो बचा हुआ एंगल कितना बचा? 120, क्योंकि ट्रायंगल का टोटल एरिया जो टोटल एंगलों का सम होता है वो 180 होता है। तो 180 में से एक एंगल अगर 60 डिग्री है तो बचा कितना एंगल है? 120। अब इनको मैं दो भागों में बांटूंगा तो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। बताइए ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? तो बच्चों सीधी सी बात है, आप ध्यान रखिएगा कभी भी दो साइड आपकी इक्वल है और इनमें से एक एंगल आपका दे रखा है 60 डिग्री और कोरस्पोंडिंग साइड इक्वल दे रखी है, तो जो ट्रायंगल होगी वो भैया इक्विवेलेंट ट्रायंगल कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी? इक्विवेलेंट ट्रायंगल कहलाएगी। तो बच्चों इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। क्या होगा? √3/4 मैंने आपको बताया भी था ए स्क्वेयर। क्या? √3/4 ए स्क्वेयर। तो बस आपको ये फॉर्मूला रख देना है। आइए कैसे रखते हैं देखते हैं। तो बच्चों सीधी सी बात है, एरिया ऑफ सेक्टर आपने ऊपर निकाला था जो कि था 231 माइनस ट्रायंगल का एरिया √3/4 ए स्क्वेयर। ए मतलब साइड का स्क्वेयर। साइड कितनी है? 21 दी गई है, तो 21 का स्क्वेयर। स्क्वेयर का मतलब बच्चों क्या होता है? किसी एक नंबर की दो बार मल्टीप्लाई। तो 21 का स्क्वेयर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए मुझे? √3/4 मल्टीप्लाई 441, क्या हो जाएगा? 441, 441 हो जाता है। और यही दोस्तों आपका आंसर निकल के आ गया। अगर आप इसको आगे भी सोल्व करना चाहते हो तो आगे भी कर सकते हो, या फिर आप इतना भी लिख सकते हो। क्या? 441 √3 डिवाइड बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वेयर। क्या? सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये आपका आंसर आ चुका है। बच्चों आपको यहाँ से क्या पता चला कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 ए स्क्वेयर मतलब साइड का स्क्वेयर। अच्छी बात है, उम्मीद करता हूँ आपके ये 5 क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से और बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे। बच्चों सीधी सी बात है, अपना एक ही वसूल है कि आपको समझाना है तो समझाना है। ठीक है, आज के लिए बस दोस्तों मैं इतना ही इस वीडियो को रखता हूँ। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। आपको बस एक ही काम करना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो सब्सक्राइब कर लेना, और मेरे को ये बताते रहना कि अगर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो अगला चैप्टर हम कौन सा लें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। आप अपना ख्याल रखिएगा।